हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिसेबल का मतलब है जो लिक्विड आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और जिसके बीच में कोई लेयर नहीं बनती है। अगर आपको याद होगा तो अगर जब आप तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो उन्हें हम इममिसेबल लिक्विड कहते हैं, क्योंकि तेल हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ सेटल हो जाता है और पानी भारी होता है तो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। तो हम उन्हें इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। लेकिन अगर आप कभी अल्कोहल को पानी में मिक्स करते हैं या फ्रूट जूस को पानी में मिक्स करते हैं तो वो दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मिसिबल लिक्विड कहा जाता है। डिस्टिलेशन में दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो। बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो वाटर वेपर फॉर्म करे, यानी बॉयल होकर गैस बनाए, वो डिफरेंट होना चाहिए। एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि वो जल्दी इवेपोरेट होकर कंडेंस हो जाए। कॉमन एग्जांपल है एसीटोन को वाटर से सेपरेट करना या अल्कोहल को वाटर से सेपरेट करना। एसीटोन एक तरह का केमिकल है जो पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप डिस्टिलेशन करना चाहें तो आपको इस तरह के एक अपैरेटस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम डिस्टिलेशन अपैरेटस कहते हैं। आप देख सकते हैं इस बीकर में हमने एक मिक्सचर रखा है। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर भी रख सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का मिक्सचर रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें मिक्सचर को हीट करते हैं बंसन बर्नर की मदद से, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले इवापोरेट हो जाएगा और इवापोरेट होने के बाद इस ट्यूब के थ्रू जाएगा जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। और कंडेंसर के आसपास ठंडा पानी होता है, तो वो कंडेंसर उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो अलग से एक बीकर में कलेक्ट किया जाता है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो बहुत लेट एवेपोरेट होगा, उसको हम एक सेकंड बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मिक्सचर को हमने डिस्टिलेशन अपैरेटस में हीट किया। जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवेपोरेट होकर सेपरेट हो जाएगा और जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो बाद में इवेपोरेट होगा, और इस तरह से हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन वो डिस्टिलेशन होता है जिसमें दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, 25 केल्विन से भी कम है ना। आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर को मेजर करने के तीन तरीके हैं। पहला, डिग्री सेल्सियस। अगर हम कहें कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है तो हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, फ़ारेनहाइट। हम कहते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट भी है। और तीसरा मेथड है केल्विन। केल्विन को हम अक्सर केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और ये भी टेम्परेचर को मेजर करने का एक तरीका है। सो अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से उनका डिफरेंस कम है तो उनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0 केल्विन है, और ये 10 केल्विन मान लेते हैं। एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 केल्विन है और दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 20 केल्विन है, 20 केल्विन है। केल्विन इज समथिंग लाइक डिग्री सेल्सियस। तो इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो इनका डिफरेंस हो जाता है 10 केल्विन। तो इन इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, वो सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तब हमें एक और मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास एक इस तरह का अपैरेटस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आप देख सकते हैं ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड में हमने, ये एक क्लैंप है, स्टैंड है, और स्टैंड में हमने इस तरह का एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच किया हुआ है और नीचे हमने एक बीकर रखा हुआ है। इस बीकर में दो लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्स्ड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो जो लिक्विड सबसे पहले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वो सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगा। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होके यहाँ से निकलकर इस कंडेंसर के थ्रू में जाकर यहाँ पर वो लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट नंबर पे है वो नेक्स्ट टाइम पे इवेपोरेट होगा और उसको हम एक सेकंड बीकर पर कलेक्ट कर सकते हैं। इस मशीन को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं।
ये लेबोरेटरी में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ इस तरह से दिखता है। नीचे बीकर आप देख सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड है, इससे हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट भी सेपरेट करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम, इसको हमने बॉयलर में हीट किया। बॉयलर में जब हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम है, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम है, वो सबसे पहले हीट अप हो जाएगा और सबसे पहले हीट होकर वेपर्स बनाकर ऊपर चला जाएगा और सबसे ऊपर से फिर उसे सेपरेट करते हैं। तो जैसे कि ब्यूटेन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 85 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, तो उसको सबसे पहले सेपरेट कर दिया। फिर जो नेक्स्ट लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट आता है, वो इवेपोरेट होकर इस कॉलम में आएगा और उसको यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा। थर्ड नंबर पर यहाँ आएगा, जैसे कि नैप्थलीन, वो यहाँ पर सेपरेट होगा। फोर्थ नंबर पर केरोसिन, वो यहाँ सेपरेट आएगा। इसका देख रहे हैं कि अब बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, 350 फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट यहाँ आएगा डीजल, 450 फ़ारेनहाइट पे। फाइनली फ्यूल जो 650 फ़ारेनहाइट पे, और जो बचा खुचा रेजिड्यू जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, 1050 फ़ारेनहाइट पे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। ये भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये बीकर है जहाँ पे लिक्विड मिक्स किए गए हैं, और ये कंडेंसर है जो वेपर्स को कंडेंस करके एक बीकर में लिक्विड को सेपरेट करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।